ओके, हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ उमेरा। सो ये है हमारी प्यारी सी शॉप जो कि नागपुर में है। तो आज हमारे पास कैट आई हुई है, इसका नाम लियो है। तो आज का मेरा ये व्लॉग सारी कैट्स की ग्रूमिंग के ऊपर है और मेरे दिन भर का वक्त है इसमें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारी ग्रूमिंग शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ मेरा जो काम है वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है आप लोगों को आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो ये हमारी पहली कैट है जिसकी हम अभी ग्रूमिंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, वैसे तो ये यूज़ टू है ग्रूमिंग के लिए क्योंकि ये डेली आती है। मतलब ऐसे नॉर्मली भी विज़िट रहता है इन लोगों का और वीकली भी विज़िट होता है इसकी ग्रूमिंग्स के लिए। और बीच में से फंगल इन्फेक्शन भी हो गया था तो उस वजह से अब ये बिल्कुल क्योर हो चुके हैं एंड नॉर्मली ये अपने रेगुलर बात के लिए आती है। सो फाइनली इसका पूरा बीडिंग हो चुका है। अब हम इसको ड्राई करेंगे और हमारी ड्राइंग प्रोसेस बहुत ही मतलब हम लोग कोई चीज़ से इसको बांध के तो करते नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको तकलीफ़ हो। हाँ, लेकिन हम पकड़ते ज़रूर है उसको, बट यूजुअली हम उतना ज़्यादा भी नहीं, जितना कैट कंफर्टेबल है उतने इसमें ही हम कैट को ग्रूम करके फटफट अपने क्लाइंट को दे देते हैं। तो फाइनली ये ग्रूम हो चुकी है एंड मैं आपको बताऊँगी बहुत ही प्यारी कैट है एंड बहुत ही समझदार है और काम है। इसको बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं है। अभी फ़िलहाल ये ऑलमोस्ट अराउंड 10 मंथ्स की है। सो अभी उतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, बट फिर भी है, बट ज़्यादा नहीं है। सो ये इसका फाइनल लुक था। ये हमारी आज की पहली कैट थी जिसको हमने ग्रूम किया और फाइनली अब वो अपने घर जाएगी। सो अब हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी कैट। इसे हम अब भेज देंगे। तो हमारी दूसरी कैट अभी बहुत ही प्यारी है जो कि ग्रे कलर है एंड ब्लू कलर है, सॉरी, कैट लैंग्वेज में इसको ब्लू कलर कहा जाता है। बाकी जो भी क्लाइंट लोग रहते हैं उन लोग ग्रे कलर बोलते हैं इसको। ये भी मेरी कैटरी का कैट है जो कि अब ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का हो चुका है एंड बहुत ही क्यूट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। एंड ये अभी सेकंड टाइम ग्रूमिंग के लिए आया है क्योंकि ये मैंने मेरे फ्रेंड को ही दी हूँ जो कि इसकी ग्रूमिंग कर लेती है, बट अभी उसने मुझे इसे भेजा क्योंकि उसे मेरे हाथ का टच चाहिए था। तो मैं देखना चाहती थी कि अभी भी ये ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि मेरी किटन्स बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग के लिए यूज़ टू है, तो ये वाला ग्रूमिंग के लिए यूज़ टू है कि नहीं है, मुझे वो देखना था। सो हम शुरू करेंगे इसके नेल से और हम फटफट इसके नेल्स कट कर लेंगे क्योंकि ये सबसे हेक्टिक काम है। बट कैट बिल्कुल भी ज़्यादा सता नहीं रहा है एंड आराम से उसने अपने नेल्स कटवा लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम पूरे तरीके से कैट के कान भी चेक कर लेंगे। मुझे ज़्यादा तो डर्ट मिला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ही था। तो मैं पर्सनली कोई भी बेबी वाइप्स बेबी के यूज़ करती हूँ और मैं अगर ज़्यादा गंदे नहीं हैं कान तो मैं एक चीज़ करती हूँ, जैसे अगर हम ये पूरा बेबी वाइप लेंगे तो मैं इसको बीच में से फाड़ के इसे 2 कर देती हूँ ताकि मैं एक कान के लिए एक यूज़ कर सकूँ और दूसरे कान के लिए दूसरा। इतना बड़ा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो ज़्यादा गंदे कान नहीं थे तो मैंने जल्दी ही कान क्लीन कर लिया अच्छे से। और वेट वाइप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, पेट वाइप्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और बेबी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें कोई इतना मतलब एलर्जी नहीं होगी कैट को या इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बट कैट अगर थोड़ा बहुत डर्ट है तो कोई भी बेबी वाइप से यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हैं रेगुलर क्लीनिंग में। अगर आप ये चीज़ करेंगे ना तो कैट को ज़्यादा ईचिंग नहीं होगा, और ईचिंग नहीं होगा कैट को तो आपका कैट बिल्कुल इन्फेक्टेड फ्री रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उन्हें ईचिंग होता है तो वो अपने हाथ को अपने पैरों से खुद अपने आप को खुजा लेते हैं और उस वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्यार करके, क्योंकि हमें इसको कंफर्टेबल भी करवाना है, ये हमारे पास इतने दिनों बाद आया है, तो हम इसको अब ग्रूमिंग के लिए ले जाएंगे। सो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ हाइड्रा का शैम्पू क्योंकि मुझे इसके फ़र क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। तो मैं इसके पहले बाल सॉफ्ट करूँगी और फिर इसके फ़र में जो भी प्रॉब्लम होगा वो देख के हम इसको, अगर मेडिकेटेड बात की ज़रूरत है तो हम वो भी देंगे। तो चलिए पहले हमें पानी पी लेते हैं क्योंकि हमें बहुत देर खड़ा रहना और काम करना है। और उसके बाद हम हमारा काम शुरू करेंगे। सो मास्क लगा लेते हैं और शुरू करते हैं अपना काम। सो अब हम पहले इसको बात देंगे। सो हमें इसको पहले अच्छे तरीके से गीला कर लेंगे। अभी हमें इसको एकदम से पानी पूरा चालू करके नहीं बताना है क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद आया है, तो हमें इसको बिल्कुल पानी की आवाज़ से
इसको अनकंफर्टेबल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एक बार अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो हमें बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं करने देगा। और ये मेल कैट है जो कि सबसे ज़्यादा इनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं एंड जल्दी से एकदम क्यूरियस हो जाते हैं कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। सो वो चीज़ को लेके हमें इनको बिल्कुल भी हाइपर नहीं करना है। मैं धीरे धीरे ही इसको गीला करूँगी और फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से शैम्पू लगाएंगे। सो मैंने शैम्पू के अंदर पानी मिक्स कर दिया, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली शैम्पू नहीं डालते कैट की बॉडी के ऊपर। सो हम धीरे धीरे करके कैट शैम्पू डालेंगे और फिर इसके बालों में अच्छे से हम इसको बांध देंगे। सो इसी तरीके से आप भी आपके कैट को बांध दे सकते हो। देखिए बिल्कुल ज़्यादा कर रहा है जाने के लिए बाहर, बट हमें ध्यान रखना है कि वो भागे ना, क्योंकि वो डरने लगा है। सो हमें चीज़ का ध्यान रखना है कि वो भागे ना। बट अभी मुझे उसको पूरा, ये जो नीचे का तरफ होता है ये सबसे ज़्यादा हार्ड काम होता है, क्योंकि कैट सबसे ज़्यादा गंदी इसी तरीके से तरफ से होती है, क्योंकि बैठने के वजह से कभी भी गीले में जाके बैठना, उन लोगों का डस्ट में जाके बैठने के वजह से वो गीले हो जाती है। और अब हम इसे पूरा शैम्पू इसकी बॉडी से निकाल के हम इसे पूरा क्लीन कर लेंगे। तो उन लोग जहाँ डर्ट में जाके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो हमें वो साइड पूरा क्लीन करना पड़ता है। सो आप जब तक कि पूरा पानी इनके ऊपर डालते रहिए, जब तक कि आपको शैम्पू पूरा अच्छे से बॉडी से नहीं निकल जाता तब तक ही। एंड फिर उसके बाद हम इसे टॉवल ड्राई करेंगे पहले। देखिए बहुत ही प्यारा कैट है, ज़्यादा गुस्सा तो है बट ज़्यादा नहीं है। बट अब हम इसे ड्राई कर लेंगे पूरा अच्छे से। मैं एकदम धीरे से उसे पकड़ रही हूँ, मैं खुद नहीं चाहती कि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाऊँ, क्योंकि हम ग्रूमर है, हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि कैट्स कभी भी संभलती नहीं है। डॉग जल्दी ग्रूम हो जाएंगे लेकिन कैट बहुत मुश्किल से ग्रूम होती है। सो एक ग्रूमिंग को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और अगर उसमें भी अगर कुछ मेडिकेटेड बात देने की ज़रूरत पड़े या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कैट को तकलीफ़ दे रही है, तो हमें 2 घंटा पूरा एक कैट को लग जाता है। सो अब मैं फाइनली इसको पूरा ड्राई कर दूँगी अच्छे से, ताकि कुछ भी इसके अंदर अगर फ्लीज हो, कुछ भी हो, वो सब एयर के प्रेशर से उड़ जाए। और फिर मैं इसको धीरे धीरे तरीके से अपना ड्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, अग्रेसिव हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं उसको थोड़ा करीब रख के ही ड्राई करती हूँ। बट वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, क्योंकि कैट बहुत दिनों बाद ग्रूमिंग के लिए आया है। और ऑब्वियसली सब कैट्स ऐसा ही करते हैं, जैसे ही ड्रायर की आवाज़ सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, या फिर लाइटनिंग की आवाज़ या फिर फायर क्रैकर्स की। सो ये सारी चीज़ों से कैट बहुत ज़्यादा डरती है। सो हमें बहुत ट्रस्ट दिलाने की ज़रूरत पड़ती है कैट्स को। सो मेक श्योर कि आप एकदम हार्ड ना हो अपने कैट्स के ऊपर, और आप उनको खुद ट्रस्ट बताएं कि ठीक है वो सेफ़ है यहाँ पे। और फिर इसी तरीके से मैंने कैट को पूरा अच्छे से ड्राई किया। जहाँ मुझे लगा कि प्रेशर की ज़रूरत है वहाँ मैंने प्रेशर दिया इसको ड्रायर से, बट नहीं, फिर मैंने इसको नॉर्मली पूरा ड्राई किया। अब जो भी एक्सेसिव हेयर है इसके जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम उसको ट्रिम कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक सॉफ्ट हेयर का लुक दे देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है अभी कैट के हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम जो दिख रहा है आपको, ये जो हेयर्स हैं जो नीचे लटक रहे हैं वो बहुत ख़राब लगते हैं, क्योंकि वो बहुत पतले और वो बिल्कुल ब्रेक होने वाले हेयर्स हैं। तो हम उनको अच्छे से एक शेप दे देंगे ताकि कैट अच्छा दिखे। और पर्सनली मुझे कैट के कोट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोट अच्छा है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर हम कैट के कोट के ऊपर कुछ अच्छा काम करें तो। आपको दिख रहा है कि अब मैंने जो ज़्यादा के हेयर्स है वो निकाल दिए हैं। मैं दोनों तरफ से सेम चीज़ करूँगी, दोनों तरफ से कैट के हेयर्स निकाल दूँगी ताकि कैट को भी अच्छा लगे और इनके पेट पेरेंट्स को भी। और ये जो कि मेरी दोस्त का ही है तो मैं चाहती हूँ वो भी खुश हो जाए।
सो आपको कोट की क्वालिटी सडन चेंज दिख रही होंगी, पहले कैट कैसे आया था और अभी कैसा लग रहा है। एंड मेक श्योर कि आप कैट को पूरा ड्राई करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कैट को फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो मैं तो पर्सनली पूरा जब तक ये कैट ड्राई नहीं होता है तब तक ये वेट करती हूँ। सो इस तरीके से कैट थोड़ा डर रहा है, बट इसी तरीके से हम कैट को अच्छे से पूरा ड्राई कर लेंगे। अब ये फेंडा पेट करके एक परफ्यूम है, जो डीओ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कैट का फेस बचा के पूरी बॉडी पे स्प्रे कर दूँगी। और मैं इसको भी स्प्रे को मैं टिका नहीं रहने देती ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि कैट कभी लिक ना करे, तो मैं उसको भी अच्छे से ड्राई कर देती हूँ कैट की बॉडी के ऊपर। सो इसी तरीके से ये थी हमारी आज की सेकेंड ग्रूमिंग, और ये भी अच्छे से हो चुकी है। सो अब 2 ग्रूमिंग में तो हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू ड्रायर हाथ में रहने के बाद। ये केसेस आज के तो बहुत अच्छे थे, तो हम देखेंगे कल के केसेस क्या होते हैं। सो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड और आपको कैसे ग्रूमिंग के वीडियोस देखना और क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए वो बताइए। तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं इसके घर। और इसका मैंने वेट किया, जो कि अभी 5 से 6 मंथ्स का है, और इसका वेट कम से कम 4.6 kg है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो अब हम आ गए हमारे घर वापस। अब हम कल आपको न्यू व्लॉग बना के बताएंगे हमारे पास कैसे कैट आएंगे कल। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको डेली के व्लॉग्स इस तरीके के चाहिए, डेली रूटीन के ऊपर, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।